सो हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल गेट फॉर पासिंग एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। मैंने इसको हिंदी में अच्छे से, हिंदी और कॉम्बिनेशन इंग्लिश का भी लिखा हुआ है, बहुत प्यारा लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने। आपको यूँ समझ में आ जाएगा, इतना लंबा टॉपिक थोड़े से एकदम छोटे से वीडियो में। तो समझते हैं। जैसे जैसे हम अपने टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं तो वैसे वैसे हमारे टोटल कॉस्ट में भी चेंज आता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे कि हम अपने कोई भी आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि हम कोई भी सामान बड़ा बनाते हैं, अपना कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कोई हम आउटपुट को अपना जैसे बढ़ाएंगे, कुछ भी हम जैसे मान के चलो ज़्यादा प्रोडक्शन हम करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा जो लेकिन कॉस्ट आएगा, जो जो हमारा कॉस्ट लग रहा है उस प्रोडक्शन में, उसमें भी चेंज आएगा। तो ये जो चेंज होता है ना दोस्तों, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? MCN=TCN ऑफ आउटपुट माइनस TCN-1 आउटपुट। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू TCN-TCN-1। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है। एक सेम, दोनों सेम रहते हैं, इसमें खाली -1 आ जाता है। और क्या होता है दूसरा, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो एग्जांपल के तौर में समझते हैं दोस्तों। जैसे मैं 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने कम्युनिटी, यानी कि प्रोडक्ट का कोई भी 5 यूनिट मतलब कि प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी टोटल कॉस्ट मान के चलो आ रही है 135 रुपये। ठीक है, जैसे मैं कोई सामान बना रहा हूँ, मेरा कोई मतलब फैक्ट्री है, मैं उसमें कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो उसमें उसको मतलब कि बनाने में मेरी जो टोटल कॉस्ट आ रही है 135 रुपये। मतलब कि मान के चलो इस जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसकी मैं 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ कोई भी प्रोडक्ट की, तो उसको 5 यूनिट प्रोड्यूस करने में मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 135 रुपये। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ 135 रुपये। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि मैं 6th यूनिट प्रोड्यूस करूँ, यानी कि एक और यूनिट उसमें ऐड कर दूँ। अब मेरी क्या हो रही है ना दोस्तों, जैसे कि मैं 5 यूनिट बना रहा था, उसमें मेरी आई 135 रुपये टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब मैं 6th यूनिट बनाऊँगा, अब उसमें मेरी आ रही है 180 रुपये। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, यानी कि जो 5th यूनिट और जो 6th यूनिट में जो डिफरेंस आया दोस्तों, ये देखिए लिखा हुआ है। और अगर मैं 6th यूनिट बढ़ा देता हूँ, यानी कि एक और यूनिट बढ़ा देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, तो उसमें उसमें मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 180 रुपये। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारी 6th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट आएगी 35 रुपये, यानी कि जो हमारे पहले 6th यूनिट जो हम जैसे बढ़ाया हमने, तो 180 रुपये आ रही थी, और जो हमने पहले जो बढ़ा रहे अपना बना रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे 5th यूनिट, तो उसमें हमारा आ रहा था 135 रुपये। तो 180 माइनस 135 करेंगे तो आएगा दोस्तों 35 यूनिट। तो ये जो भी है, जितना भी प्रोसेस होता है दोस्तों, जितना भी मतलब कि अपना जो टोटल आउटपुट को जो इंक्रीज़ करते हैं हम अगर आखिरी में, तो इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत मतलब कि आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, बने रहिएगा। और कुछ भी डाउट होता प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगा।